खाद कहाँ मिलेगा साहब? ये सवाल अब कई किसानों की आवाज बनकर चारों तरफ सुनाई देने लगा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में तो यूरिया वितरण की व्यवस्था मानो फेल सी हो गई। किसान खाद के लिए पूरी तरह परेशान हैं, तो सिस्टम नए नए नियम बनाकर व्यवस्था बनाने में, पर इन सब के बावजूद भी किसान की पीड़ा कम होने का नाम नहीं ले रही। शायद यही कारण है कि मंगलवार 16 सितंबर को बंटने वाली यूरिया के लिए किसान सोमवार देर रात से ही खाद मिलने की उम्मीद लेकर लंबी लाइन में खड़ा हो गया। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ मच्छरों के बीच उसने जैसे तैसे रात तो गुजार ली, पर सुबह भी परेशानियां कहां कम होने वाली थी। नगद खाद वितरण केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइन, सरकारी व्यवस्था के नाम पर पुलिस के डंडे, बैरिकेडिंग और पल पल बदलते नियम सब देखने को मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला तो वह हजारों किसानों को खाद। जिसके बाद जिले में अलग अलग जगहों पर खाद के लिए कहीं रोड जाम तो कहीं पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। सवाल यह है कि किसानों की इतनी लंबी लाइनें खाद के लिए क्यों लग रही है? क्या किसान वाकई खाद के लिए परेशान हैं या फिर इन नियमों से भी? आप कहेंगे कि हम इस तरह के बेतुके सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो इसके लिए खबर को अंत तक जरूर देखें। हरदा जिले में मंगलवार को कुछ नियम शर्तों के साथ डबल लॉक सिस्टम से नगद खाद वितरण केंद्रों पर यूरिया बांटा गया। सबसे पहले जिले की सिराली मंडी में नगद खाद वितरण केंद्र के बाहर लगे इन नियमों को देख लीजिए। यानी साफ है कि एक किसान को सिर्फ एक ही ऋण पुस्तिका पर खाद दिया जाएगा, वो भी प्रति एकड़ 1 बोरी और अधिकतम मात्र 10 बोरी यूरिया ही मिलेगा। अब एक उदाहरण से समझिए कि ये नियम किसानों के लिए मजाक क्यों बन गया। मान लीजिए किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है और वह जमीन घर के 3 सदस्यों, पिता, बेटे और उसकी मां के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, तो खाद वितरण के नियम अनुसार घर के इन तीनों सदस्यों को अपनी अपनी ऋण पुस्तिका लेकर देर रात से ही लंबी लाइन में खड़े होकर खाद के लिए टोकन या फिर घंटों लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब आप मान लीजिए उस किसान का बेटा नौकरी या पढ़ाई के लिए शहर चला गया और उसकी पत्नी किसी कारणवश लाइन में खड़ी नहीं हो पाई, तो वह उनके हिस्से का खाद घर कैसे लाए? इसके लिए या तो वह किसी को पैसे देकर लाइन में खड़ा करे या फिर खाद मिलने की तारीखों का इंतजार कर हर बार अकेले ही अपनी अलग अलग ऋण पुस्तिका ले जाकर लाइनों में धक्के खाए। हद की सीमा तो तब पार हो गई जब सिराली मंडी में नगद खाद वितरण केंद्र पर एक और अनोखा नियम देखने को मिला, जहां साफ शब्दों में लिखा था कि कृपया महिलाएं एवं बच्चे लाइन में न लगें। इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें लगा शायद यहाँ पर कृषक महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें लाइन में लगने के बजाय सीधे खाद मिल जाएगा, पर यहाँ पर तो संबंधित अधिकारियों ने खुद ही नया नियम बनाकर महिलाओं की एंट्री बंद करवा दी। आप खुद ही इस केंद्र का वायरल वीडियो देखकर अंदाजा लगा लीजिए। नहीं तो आपने महिलाओं को यहाँ लिखा है, अब महिलाएं, आपने बोला यहाँ पे महिलाएं आई भी थी तो उन्होंने बोल दिया कि महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो क्यों महिला किसान नहीं होती क्या? महिला किसान है ना, तो उनके पुरुष आ जाए, ओटीपी जैसे पापा हैं आपके, पिताजी हैं, उनको क्यों परेशान? अब आपने एक ऋण पुस्तिका पे एक को मिलेगा। हाँ। आप घर में 4 की ऋण पुस्तिका है। हाँ। तो 4 में तो महिलाओं को भी आना पड़ेगा ना। मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे बताइए। तो आपने फिर यहाँ क्यों लिखा? मैं ये पूछ रहा हूँ, महिलाओं को लाओगे, बच्चों को लाओगे, क्यों नहीं लाएंगे? आपने ये मजबूरी है, देखो ना, क्या ये देखो ना बाहर हालात, देखो ना एमपी में कहीं भी। हाँ तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, तो आपको व्यवस्था करनी थी। क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप ही बताइए कि बड़ी मुश्किल से एक अकेले किसान को अगर कई किस्तों में इस तरह यूरिया मिलेगा तो उसे हर बार सिर्फ 4 से 5 बोरी ही घर तक ले जाने के लिए खाद से ज्यादा तो ट्रांसपोर्ट में पैसा खर्च करना पड़ेगा या नहीं? चलिए आगे उम्मीद यही कि किसानों की आय दोगुनी करने वाली डॉक्टर मोहन यादव सरकार जल्द ही किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद उपलब्ध कराने में सफलता हासिल करे। और हाँ,
जिले में पर्याप्त खाद का दावा करने के बजाय हरदा प्रशासन इन हालातों पर स्पष्ट जवाब जरूर दे, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरदा कृषि विभाग ने रबी सीजन के लिए 46,000 मीट्रिक टन खाद की मांग रखी। इसमें से अब तक सिर्फ 18,000 मीट्रिक टन यूरिया ही जिले में पहुंचा। जिले में कुल 1,22,000 किसान सहकारी सोसाइटियों में रजिस्टर्ड हैं। इसमें से केवल 30,000 किसान ही रेगुलर हैं। यही वजह है कि 92,000 डिफाल्टर किसानों को सोसाइटियों में खाद नहीं मिल पा रही है, इसलिए वे नगद भुगतान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हम तो जाते जाते यही कहेंगे कि किसानों को समय से पर्याप्त खाद मिल सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।